सिर्फ एक कदम, हाँ, सिर्फ एक कदम का फासला था इस शख्स और उसकी सदियों की मेहनत के दरमियान। 300 साल, पूरी 3 सदियां इस ख्वाब की तकमील के इंतजार में गुजार दे, जमीन पर अपनी जन्नत देखने के लिए। मगर जब वो लम्हा आया, जब इसने दरवाजे की चौखट पर पांव रखा, जब सिर्फ एक कदम बाकी था, इसी एक कदम के फासले पर मौत के फरिश्ते से मुलाकात हो गई। ना महल देखा, ना जन्नत, बस एक सांस और सब कुछ खा। आज हम बात करेंगे शद्दाद की जन्नत की। वो शहर जो 300 बरस में बना मगर एक लम्हे में मिट गया। क्या ये सिर्फ एक अफसाना है, आज भी किसी रेगिस्तान के नीचे दफन है? क्या आपने कभी सोचा है कि तारीख में वाकई कोई ऐसा शहर था जो ज़मीन पर जन्नत की मसल बनाया गया था, जन्नत जैसा मगर हकीकत में फना हो गया? कुरान में एक शहर का जिक्र है, और याद करो इरम के बने हुए सतूनों वाले शहर को, जो दुनिया में अपने मसावी न थे। यह किस्सा हजारों बरस पुराना है। एक मासूम बच्चा समंदर के तूफान में बच गया। अल्लाह की मशीयत से वो बच्चा जिंदा रहा और बाद में नाम हुआ शद्दाद। शद्दाद बड़ा होकर एक बेमिसाल बादशाह बन गया। इसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली थी। शुमाल में बर्फीले पहाड़, जुनूब में गर्म सहराएं, मशरिक और मगरिब के मुख सब इसकी ताबे थे। उसके महल, खजाने और फौज ऐसी ताकतवर थे कि दुनिया में इसका कोई सानी न था। जब शद्दाद ने कदीम किताबों में जन्नत की तारीफ पढ़ी तो शद्दाद ने सोचा, अगर आसमान में जन्नत हो सकती है तो ज़मीन पर क्यों नहीं? अगर रब नेमतें दे सकता है तो मैं क्यों नहीं? मेरे पास खजाने हैं, मेरे पास फौजें हैं, मेरे पास ताकत है, इक़्तिदार है, फिर जन्नत बनाने से मुझे कौन रोक सकता है? इसी लम्हे इसके दिल में तकब्बुर ने जन्म लिया और उसने फैसला कर लिया, मैं ऐसी जन्नत बनाऊंगा जो आसमान की जन्नत से भी हुसैन हो। इसने फ़ख्र, गुरूर और तकब्बुर के साथ फैसला किया कि वो ज़मीन पर जन्नत बनाएगा। शद्दाद ने अहकामात जारी किए, जहाँ जहाँ सोना, चांदी और जवाहरात हों वो सब मेरे खजाने में जमा करवाए जाएंगे। जहाँ जहाँ सोना और चांदी थी सब मंगवा ली गई। इसने दुनिया भर से सोना, चांदी और कीमती पत्थर जमा करवाए। सब खजाना उठाओ, कोई चीज़ यहाँ से नहीं छूटेगी। ज़मुर्द, याकूत, लाल, ज़मीन के हर गोशे से खजाने उम्मीद आए। कहा जाता है कि कानें खाली हो गईं। लोगों के पास ज़ेवर, सब खजाना उठाओ, कोई चीज़ यहाँ से नहीं छूटेगी। ज़मुर्द, याकूत, लाल, ज़मीन के हर गोशे से खजाने उमड़ आए। कहा जाता है कि कानें खाली हो गईं। लोगों के पास ज़ेवर तक न बचे। यमन के करीब एक मकाम मुंतखब किया गया। दुनिया भर से मीमार, इंजीनियर और कारीगर बुलाए गए। हजारों मजदूर 300 बरस तक दिन रात इस ख्वाब को हकीकत बनाने में जुटे रहे। शहर के गिर्द एक अजीम अलशान फसील तामीर की गई। सोने और चांदी की ईंटों से बनी हुई बुलंद और बाला दीवारें, जिनकी ऊंचाई पूरे 100 गज थी। जब सूरज निकलता तो उनकी चमक आंखों को चुंधिया देती। यूं लगता जैसे शहर नहीं, रोशनी का समंदर हो। शहर के अंदर 1000 महलात तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों पर खड़ा था और हर सतून याकूत और ज़मरुद से जड़ा हुआ था। हर तरफ जवाहरात की चमक थी, जैसे सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। हर दीवार चमक रही थी, हर सतून जवाहरात से जुगमुगा रहा था। ज़मीन और रास्तों पर मश्क और ज़ाफ़रान छिड़क दिया गया था ताकि शहर का हर कदम खुशबू से महकता रहे। हवा में ऐसी लतीफ़ महक रची हुई थी जैसे ज़मीन पर वाकई जन्नत उतर आई हो। शहर में पानी, दूध, शहद और शराब की नहरें बहाई गईं। दरख्त खालिस सोने के बनाए गए थे जिन पर मोतियों के फल लगे हुए थे, और हर शाख कीमती पत्थरों से सजी हुई थी। जब हुआ चलती तो उन जवाहरात से ऐसी मौसीकी निकलती कि इंसान मदहोश हो जाता। शद्दाद ने इस शहर का नाम रखा इरम। ये था इरम ज़ात इल्लामाद, शद्दाद की जन्नत। और फिर उसका गुरूर इंतहा को पहुंच गया। कहा जाता है अब कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती, ना मौत, ना वक्त, ना कोई कुदरत। वो ये समझ बैठा कि अब मौत इस तक कभी नहीं पहुंचेगी। इसे लगा कि इसने वक्त को भी शिकस्त दे दी है। जब ये सुनहरा शहर मुकम्मल हो गया, बादशाह सलामत, अब की ज़मीन पर बनी जन्नत मुकम्मल हो गई है। फिर शद्दाद खुशी से झूम उठा और अपने लश्कर को हुक्म दिया,
हर लफ्ज में उसके गुरूर और तकब्बुर की गूंज सुनाई दे रही थी। चुल्लू, आज मैं अपनी जन्नत देखने जा रहा हूँ। हजारों सिपाही आगे आगे थे, इल्म बुलंद थे, नक्कारे बज रहे थे, और पीछे पीछे शद्दाद अपनी शाही घोड़ी पर सवार गुरूर के नशे में चूम। रास्ते भर वो हंसता रहा और कहता रहा, अब कौन कहेगा कि जन्नत सिर्फ आसमान में होती है। अब कौन कहेगा कि जन्नत सिर्फ आसमान में होती है। फिर वो शहर के अजीम दरवाजे तक पहुंचा, सोने की चौखट, और सामने वो जन्नत जिसे देखने के लिए इसने 300 साल इंतजार किया था। शद्दाद घोड़ी से उतरा, एक पांव अभी रिकाब में था और दूसरा जमीन पर रखते हुए वो आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक इसके सामने एक अजनबी नमूदार हुआ। शद्दाद ने पूछा, तो कौन है? जवाब मिला, मैं वो हूँ जो हर खुशी को मिटा देता है, हर ताकत को तोड़ देता है, हर गुरूर को खाक में मिला देता हूँ। मैं आखिरी अंजाम हूँ, बस एक नज़र अपनी जन्नत देख लेने दो। इसने मिन्नत की। फरिश्ता ने सख्त और परोसर आवाज में कहा, ये अल्लाह का हुक्म है, तुम अंदर कदम नहीं रख सकते। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा गुरूर सब यहाँ बेबस है, और अभी सोने की चौखट पर कदम रखने ही वाला था। और वहीं दहलीज पर शद्दाद गिर पड़ा। इसी लम्हे आसमान की फिजा बदल गई, हवा रुक गई, परिंदे खामोश हो गए, जमीन ने एक गहरी करा दी। अचानक आसमान से ऐसी मोलना चीख सुनाई दी जैसे पूरी कायनात कांप उठी हो, और फिर एक ही लम्हे में अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। जमीन लरजने लगी, महल झूलने लगे, सोने की दीवारें दरारों से भर गईं, जवाहरात बिखरने लगे, और देखते ही देखते वो जवाहरात जिन पर शद्दाद नाज करता था, जमुर्द, याकूत, लाल, एक एक करके जमीन पर बिखरने लगे। वो नहरें, बागात और फसीलें, वो दूध, शहद और पानी की नहरें, जैसे गुरूर के ख्वाब टूट रहे। शद्दाद ने पूरी जिंदगी जन्नत बनाने में लगा दी, मगर इसे देखने का एक लम्हा भी ना मिला। शद्दाद की 300 साला मेहनत एक लम्हे में मिट्टी बन गई। वो अजीम शहर, वो सुनहरी महल्ला, सब के सब जमीन के सीने में धंस गए। न कोई चीख बाकी रही, न कोई लाश नजर आई, सिर्फ खामोशी और एक सुनसान वीरानी, जैसे वो शहर कभी था ही नहीं। और यूं दुनिया ने देख लिया कि जो खुद को खुदा समझ बैठे, इसका अंजाम हमेशा मिट्टी होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या वो सुनहरी शहर आज भी कहीं रेत के नीचे दफन है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और राज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हजारों सिपाही आगे आगे थे, इल्म बुलंद थे, नक्कारे बज रहे थे, और पीछे पीछे शद्दाद अपनी शाही घोड़ी पर सवार गुरूर के नशे में चूर। रास्ते भर वो हंसता रहा और कहता रहा, अब कौन कहेगा कि जन्नत सिर्फ आसमान में होती है? अब कौन कहेगा कि जन्नत सिर्फ आसमान में होती है? फिर वो शहर के अजीम दरवाजे तक पहुंचा, सोने की चौखट, और सामने वो जन्नत जिसे देखने के लिए उसने 300 साल इंतजार किया था। शद्दाद घोड़ी से उतरा, एक पांव अभी रिकाब में था और दूसरा जमीन पर रखते हुए वो आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसके सामने एक अजनबी नमूदार हुआ। शद्दाद ने पूछा, तू कौन है? जवाब मिला, मैं वो हूं जो हर खुशी को मिटा देता है, हर ताकत को तोड़ देता है, हर गुरूर को खाक में मिला देता हूं। मैं आखिरी अंजाम हूं। बस एक नजर अपनी जन्नत देख लेने दो। उसने मिन्नत की। फरिश्ता ने सख्त और पुरअसर आवाज में कहा, ये अल्लाह का हुक्म है, तुम अंदर कदम नहीं रख सकते। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा गुरूर सब यहां बेबस है। और अभी सोने की चौखट पर कदम रखने ही वाला था, और वहीं दहलीज पर शद्दाद गिर पड़ा। उसी लम्हे आसमान की फिजा बदल गई, हवा रुक गई, परिंदे खामोश हो गए, जमीन ने एक गहरी कराह ली,
अचानक आसमान से ऐसी औलनाक चीख सुनाई दी जैसे पूरी कायनात कांप उठी हो। और फिर एक ही लम्हे में अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। जमीन लरजने लगी, महल झूलने लगे, सोने की दीवारें दरारों से भर गई, जवाहिरात बिखरने लगे। और देखते ही देखते वो जवाहिरात जिन पर शद्दाद नाज करता था, जुमुर्द, याकूत, लाल, एक एक करके जमीन पर बिखरने लगे। वो नहरें, बागात और फसीलें, वो दूध, शहद और पानी की नहरें जैसे गुरूर के ख्वाब टूट रहे हो। शद्दाद ने पूरी जिंदगी जन्नत बनाने में लगा दी, मगर उसे देखने का एक लम्हा भी ना मिला। शद्दाद की 300 साला मेहनत एक लम्हे में मट्टी बन गई। वो अजीम शहर, वो सुनहरी महल्ला, सब के सब जमीन के सीने में धंस गए। ना कोई चीख बाकी रही, ना कोई लाश नजर आई, सिर्फ खामोशी और एक सुनसान वीरानी। जैसे वो शहर कभी था ही नहीं। और यूं दुनिया ने देख लिया कि जो खुद को खुदा समझ बैठे, उसका अंजाम हमेशा मट्टी होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या वो सुनहरी शहर आज भी कहीं रेत के नीचे दफन है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और राज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।